आपको बताते हैं पीएम मोदी की 15 बड़ी बातें क्या हैं। एक एक करके आपको बताएं कि आखिर प्रधानमंत्री ने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि चोर किसी भी देश में हो, चौकीदार उसे छोड़ेगा नहीं। सल्तनत और संविधान में आस्था रखने वालों के बीच लड़ाई हो रही है। बौखलाहट में कांग्रेस देश की संस्थाओं पर हमले करती है। राम मंदिर निर्माण की राह में अदालत में कांग्रेस रोड़ा है। और साथ ही कहा कि पुरानी सरकार की हर एजेंसी ने मुझे सताया। कांग्रेस नेता कहते थे मोदी जेल जाने की तैयारी करो। अमित शाह पर उन्होंने बोला कि अमित शाह को उन्होंने जेल में भी डाल दिया था। काले कारनामे खुलेंगे, इसलिए राज्यों में सीबीआई को रोका। कांग्रेस के विरोध में खड़े हुए तो दल साथ आ रहे हैं। अब सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ सब एकजुट हो रहे हैं। मजबूर सरकार चाहता है गठबंधन। और साथ ही कहा कांग्रेस करती है टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन। पुरानी सरकारों ने किसानों को वोट के लिए इस्तेमाल किया। हम अन्नदाता को ऊर्जादाता भी बनाना चाहते हैं। आरक्षण पर कहा कि आरक्षण में किसी के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। निवेदन करता हूं माननीय राष्ट्रीय एक व्यक्ति के विरोध में सब एकजुट हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में फिर पीएम बनने के संकल्प के साथ दिल्ली में बीजेपी के 2 दिन के महाधिवेशन का समापन हो गया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। अमित शाह ने कहा कि कार्यकर्ता 1-2 हार से निराश ना हो। एक बार तो ये मुकाबला होना ही था, तो मोदी जी के नेतृत्व में, लोकप्रिय नेतृत्व में क्यों न कर दे। जितने को इकट्ठा होना है इतने इकट्ठा हो जाए। मोदी जी के नेतृत्व में 50% की लड़ाई लड़कर एक विजय प्राप्त करने के लिए हम तैयार हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने भाषण में महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। जेटली ने कहा कि डरे हुए लोग एक हो रहे हैं, जनता इन्हें स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस का शहजादा हो, बंगाल की दीदी हो, आंध्र प्रदेश के बाबू हो, उत्तर प्रदेश की बहन जी हो, सब दिल में इच्छा रखते हैं और सबकी तलवारें चुनाव के बाद निकलेंगी। वहीं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने एक बात तो तय कर दी कि आतंकियों के लिए शांति को भंग करने का कोई मौका नहीं है। 2 दिन के अधिवेशन में पीएम मोदी से लेकर सभी बीजेपी नेताओं ने जहां कांग्रेस और 2019 लोकसभा चुनाव के लिए बन रहे गठबंधन पर जमकर निशाना साधा, वहीं एक सुर में ये भी कहा कि देश के सामने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। रविंद्र कुमार, जी मीडिया।